कहते हैं कि हमारे सिर में जो दिमाग है, जो धारण करने की क्षमता है, वो 1470 सीसी है, जिसे क्रेनियल कैपेसिटी कहा जाता है। फिलहाल ये सबके लिए बराबर होता है और शायद इस बात को चरितार्थ करने वाले एक शख्स से मैं एबीपी गंगा पर आपको मिलवाने वाली हूँ। मिलिए सूरज तिवारी से, मैनपुरी से हैं। अपनी रैंक और अपनी काबिलियत हम सूरज तिवारी के मुंह से ही सुनेंगे। मेरा नाम सुरेश तिवारी है, आप तो ये सभी जानते ही हैं। और मैंने यूपीएससी में 917वीं रैंक पाई है और मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, सब लोगों का बहुत प्यार है। लेकिन मैनपुरी में कहाँ से रहने वाले हैं? मैनपुरी में कौन सी जगह है आपका घर? मैनपुरी में मैं डिस्ट्रिक्ट में मैनपुरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और कुरावली कस्बा है जो कि जी 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 क्योंकि मैनपुरी मैंने घूमा है तो मुझे अंदाजा है कि आपका भोगांव, किशनी और इस तरीके की विधानसभाएं लगती हैं। जी, हमारे यहाँ मतलब 4 विधानसभाएं हैं। तो उनमें से कुरावली सॉरी मैनपुरी भी एक विधानसभा है, उसके अंदर कुरावली आता है। जी 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 सदर में आते हैं। जी। ठीक है। और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी लोग जानते हैं। आपके फादर टेलर और उनके बैकग्राउंड, थोड़ी फैमिली के बारे में जी 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 मेरी फैमिली में हम 4 भाई बहन थे और मम्मी पापा हैं। बाकी मतलब बहुत बड़ा फैमिली है हमारा। हम सब लोग साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली टाइप से है हमारा। तो ताऊ के बेटे बेटियां हैं, ताऊ ताई जी हैं, तो पूरा फैमिली साथ में ही रहता है। और जैसा कि आप लोग को पता भी है कि मेरा एक जो बड़ा भाई था, मेरे एक्सीडेंट के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी प्रेजेंट में हाँ जो 5 लोग, मम्मी पापा, मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई मेरे घर के अंदर है। बाकी फैमिली तो बहुत बड़ा है, सब लोग वहीं पर रहते हैं। वहीं पे रहते, सब आपको देख भी रहे होंगे इस वक्त। अच्छा, अब सूरज ये बताइए कि इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत कैसे आती है? जी, जब समस्याएं बड़ी होती ना तो सपने भी बड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमको एक बड़ा ड्रीम चाहिए होगा, एक बड़ा हथियार चाहिए होगा, जब भी हम इस जंग को जीत पाएंगे। जंग से मेरा मतलब है कि हमारी ज़िंदगी एक जंग ही है, वो खासकर मेरे लिए कि अपने चैलेंजेस को साथ में लड़ना भी है, एक सम्मान भरी ज़िंदगी जीनी है, एक माँ बाप का सपना पूरा करना है, एक चैलेंज है सोसाइटी में एक मैसेज देना है कि रुकना नहीं है, जो चलते रहना है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं और आपके दिमाग में जब अटैक करते हैं कि नहीं अब तो कुछ बड़ा करना है, तो ये कब लगा सूरज को एग्जैक्टली वो दिन याद है कि अब जिंदगी में आर या पार है? मतलब एग्जैक्टली जिस वक्त से आपने किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया और टारगेट बना लिया, टाइम टेबल बना लिया। जेएनयू में आना, जेएनयू का एंट्रेंस देने से मेरी इस कहानी की शुरुआत हुई। और पहले मैंने जेएनयू के लिए पढ़ाई किया और 2019 में जब मुझे यूपीएससी के बारे में पता लगा तो मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और जब प्रिपरेशन शुरू किया तब नहीं पता था कि इतना जल्दी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, लगातार लगे रहे। वो बहुत बार ये भी लगा कि यार क्या होगा, कि प्रोफेसर बनना है या आईएएस बनना है, ये सवाल मेरे मन में हमेशा से रहा। और 23 तारीख को इसका मुझे जवाब मिल गया कि फाइनली अब मुझे आईएएस बनना है। जी वरना सूरज प्रोफेसर होते। जी 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 ये भी तय था। हाँ हाँ जी जी जी। अच्छा सूरज, इंटरव्यू कैसा था, कैसा सवाल था? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा और मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मेरी लैंग्वेज रशियन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और मैनपुरी से क्या पूछा गया था? मैनपुरी से मैम ने पूछा था कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। देन मैंने उनको बहुत खूबसूरती के साथ जवाब क्या दिया। बताया था, जरा मैनपुरी वालों को खुश कर दीजिए। जी, मैंने बताया था कि मैनपुरी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड जो मैनपुरी शहर का नाम है मयन ऋषि के नाम पे रखा गया है। मैनपुरी कन्नौज किंगडम का एक पार्ट रहा है, जो कि कई सारे चौहान रूलर्स के द्वारा रूल किया गया है। हमारे मैनपुरी में एक समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और समन वर्ल्ड सेंचुरी है, जहाँ पर इंडिया के करीब 80% सारस जो हैं वहीं पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ से जो एमपी रहे मुलायम सिंह यादव, ये अपने आप में एक मैनपुरी के लिए गर्व की बात रही है कि इतना महान नेता हमारे यहाँ से निकला हुआ है। निकला हुआ है, जी बिल्कुल। जी। अच्छा, सबसे ट्रिकी सवाल क्या था जिसमें लगा कि आपको ट्रिक करने की कोशिश की गई? ट्रिकी सवाल मुझे एक ही लगा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सूरज, यू आर ए स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट एंड व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान फॉर द वेलफेयर। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मैंने फ्यूचर प्लान की, भविष्य में क्या करना चाहते हो? जैसे कि मैं एक स्पेशल कैटेगरी हूँ और भी जो स्पेशल कैटेगरी में उनके लिए क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या प्लान है।
तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया, क्या जवाब दिया था? तो मैंने आंखें बंद की उनको सॉरी बोला। मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट, आई एम एज नॉर्मल एज वी आर। देन द चेयरपर्सन इस ये वाला बारी ऐसे हो गया होगा ना सूरज कि ये क्या पूछ लिया मैंने, हाँ? और जो चेयरपर्सन थी उन्होंने स्माइल किया, वो बोले कि आई एम इम्प्रेस्ड, यू आर वेरी नाइस। देन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था पैनल मेंबर ने, उन्होंने मुझसे बोला कि आई एम वेरी सॉरी इफ यू हर्ट। मैंने बोला नो सर, इट्स ओके, इट्स माय पर्सनल फीलिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ। इसीलिए मैंने शुरुआत की कि 1470 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी और हर किसी की बराबर है। जी 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 इस्तेमाल कितना करते हैं वो मतलब अलग है। जी 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 बिल्कुल आपने जिस तरीके से इस्तेमाल किया है। अच्छा सूरज, गांव जाओगे तो क्या करोगे? क्या बोलोगे मम्मी को, क्या बोलोगे पहले? अभी तो मैम आपको गांव जाने का मेरा नेक्स्ट मंथ का प्लान है। मैं 20 जून के बाद ही मैं, अरे बता दोगे, उसके बाद लाइन लग जाएगी। हाँ हाँ वही तो 20 जून के बाद ही मेरा जाने का प्लान है। तो गांव में बहुत लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा भी जल्द से जल्द जाने का मन है, लेकिन कुछ एकेडमिक्स वर्क बाकी है तो वो कंप्लीट करके ही मैं जाऊँगा। और बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। अब ये बताओ, अब अगला टारगेट आईएएस भी बन जाओगे, लाइन लग जाएगी लड़कियों की शादी के लिए। अरे एकदम खुश होंगे सूरज के लिए, है ना? अच्छा शर्मा गए थोड़ा सा, है ना? अभी इसके लिए भी नहीं सोच रखा है कि किससे शादी करनी है ना? नहीं, अभी खैर सोचा नहीं है वैसे। देखो, जो चीज नहीं सोचते हो उसका जवाब बहुत अच्छा देने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर उनमें से अगर कोई अगर आता है तो मैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग मुझे समझते हैं। कोई न्यू आएगा तो समझेगा वो भी, लेकिन शायद उतना बेहतर नहीं समझेगा जितना कि जो मुझे पहले से समझ रहे हैं। मतलब जिन्होंने स्ट्रगल में हाथ पकड़ा है, आप उसी जी के साथ निभाना जी जी चाहते जी हैं। जी 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 बड़ी बिल्कुल बात कह दी है लड़के ने, आने वाले लड़कों को ये एक अच्छा संदेश दे दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। जीवन साथी चुनने का भी हुनर जिसे कहते हैं, गुर है आपके अंदर, जी अभी बिल्कुल। से सोच लिया है। जी जी चलिए ठीक है। अब बाकी वो ढर्रा वाला सवाल कि पढ़ाई कितनी, वो कमरा, वो सारे स्ट्रगल, अब तो लगता होगा उन सब चीज़ों से निकल आए हैं। अब तो अब नई चीज़ों की, अब तो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होगे। हाँ मैम, अभी मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अभी मुझे 2 साल तो पहले ट्रेनिंग करनी है, और इसी ट्रेनिंग के बीच में मुझे, मेरी जो बहन है उसकी मैं एजुकेशन के लिए सोच रहा हूँ कि अब उसको दिल्ली में उसको यूपीएससी भैया वाले, ये यूपी वाले लड़कों की आदत होती है। बड़का भैया जाग गया है आपके अंदर का। हाँ जी जी जी। तो यूपीएससी का मैं सोच रहा हूँ उसको कोचिंग के लिए 2 साल में उसको दिल्ली सेट करना है मुझे। और छोटा भाई उसका पढ़ने में कम मन लगता है, लेकिन उसका मैं सोच रहा हूँ 2 साल में उसका बिजनेस सेटअप में। मैनपुरी में क्या करना चाहते हो उसके लिए? मैनपुरी में मेरा उसके लिए प्लान ये है कि मैं वहीं पर एक कोई छोटा सा स्टार्टअप जो है, जिसमें कि इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट जैसा कुछ मैं कुछ सोचा है मैंने उसके लिए, तो उसमें उसको लगाऊंगा ताकि उसके नॉलेज भी बढ़ेगी और सोसाइटी को भी बहुत फ़ायदा होगा। पैरा वॉलीबॉल, जो व्हील चेयर और तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स का आप जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रही थी, वो सब क्या शौक है आपके? जी, मेरा मतलब ड्रीम है कि मैं पैरा ओलंपिक्स में मैं मैराथन दौड़ूं, और उसको दौड़ने के लिए मुझे प्रोस्थेटिक लिम्स की ज़रूरत होगी। और प्रोस्थेटिक में हम देखते हैं कि बायोनिक जो है सबसे बेस्ट प्रोस्थेटिक रहता है, जो कि हमारे इंडिया में शायद ही है कि अवेलेबल है। ये शायद जर्मनी में कंपनी है, एंड इट्स सो वेरी मच एक्सपेंसिव। बट मुझे अब नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो मेरे पास है। पता है सूरज, तुम्हें यहाँ से फ्यूचर गोल मिल गया है कि ये जो चीज़ आपको पता है, शायद आपकी वजह से ये एक इनिशिएटिव हो इंडिया में कि आप जिस फॉर्म में है ऐसे लोगों को वो मदद मिल पाए। जी जी बिल्कुल आइडिया दिया ना मैंने? बिल्कुल मैम, बिल्कुल 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 मैम। लेकिन ये बताओ कि जब बहुत प्रेशर होता है, बहुत दिमाग पे प्रेशर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो इंसान ऐसा करता है जैसे कि दे कैन बी लाइक कम बैक। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी है। कम 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 बुलाओ दोस्त को बुलाओ। हाँ, तो मेरे प्रेशर का मैं चाहूँगा मेरा दोस्त जवाब देगा। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं जब बहुत प्रेशर में रहते हैं? प्रेशर में तो हर इंसान कभी न कभी आता ही है। जैसे मैं म्यूजिक खोल के डांस करने लगती हूँ। तो ये म्यूज़िक इनको बहुत पसंद है, ये वेब सीरीज़ भी देखते हैं, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सा वीडियोस भी देखते हैं। ये मैक्सिमम अकेले ये घूमने निकल जाते थे, ये मैं देखता था, ये अकेले। पक्षी विहार नहीं नहीं नहीं, मैं जेएनयू कैंपस में ही रिंग रोड है तो वहीं पर घूम। जी जी जी। निकल जाते थे। हाँ, बस कार में हेडफोन लगाया, धीमे 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 पूरा गोल गोल गोल। बंद घड़ी का क्या किस्सा है वो भी बताओ जल्दी से जरा। बंद घड़ी का ये है कि एक्चुअली
वो घड़ी का सेल ख़त्म हो गया है और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है पिछले 3 साल में कि मैं केसी जाके स्पेशली उस घड़ी का सेल लेके आ पाऊँ। तो इसलिए वो घड़ी बंद है और उससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि जब भी मैं समय देखता हूँ तो मुझे समय वहीं दिखता है। हर रोज़ नया होता है लेकिन समय वही रहता है। और यहाँ पे फेंग शुई कहता है कि बंद घड़ी किस्मत बंद कर देती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घड़ी अगर बंद है तो समझो कि आपका जो वक्त है वो तैयार हो रहा है। तो सभी लोग अपनी घड़ी बंद कर देंगे, सेल बंद कर देंगे। ऐसे सेल का बिजनेस मत खराब करो तुम। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा खुद का है कि पोस्टिंग कहाँ चाहिए होगी, अगर चाहिए हो, अगर दिल से पूछा जाए तो? मैं अगर पहली बार अगर पोस्टिंग में लेना चाहूँगा तो मैं अपने नवाबों के शहर लखनऊ जो जाना चाहूँगा। शाम, क्या जी बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ जाना चाहेंगे, लखनऊ में जी जी शाम बिताएंगे और दिन बिताएंगे। क्या बात है, पूरे यूपी वाले हो आप। जी बिल्कुल। चलो सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बढ़िया लगा बातचीत करके, और आपके फ्यूचर प्लान्स और ब्राइट हो और बड़े बड़े सपने हो। थैंक यू सो मच एबीपी गंगा पर आने के लिए। तो सूरज से मिलके वाकई ये समझ में आता है कि सच में सबसे बड़ी कैपेसिटी और पावर सिर्फ क्रेनियल कैपेसिटी है, यानी दिमाग की शक्ति है, और आपके डिम्पल और आपके चेहरे की शाइन के आगे हर एक चीज़ फेड है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ मैं स्नेहलता, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।